नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आप इस वीडियो में शख्सियत को देख पा रहे हैं। ये किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, बखूबी तौर पे दुनिया इनको जानती है और शेर व अदब में इनका बड़ा ही उम्दा नाम है। आरा की सरजमी से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे दरमियान मौजूद हैं मीम आशिफ आरवी साहब। आइए आपको उनसे रूबरू कराते हैं और उनकी शायराना अज़मत के हवाले से कुछ बातें ख़ास आप सबको बताते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ। तो आपसे मुद्दबाना एक अपील गुजारिश होगी कि थोड़ा सा अपने बारे में मुख्तसर तौर पे हमारे नाजरीन को बताएं ताकि आपको बारे में वो मालूमात हासिल कर पाएँ। मेरी पैदाइश इसी शहर आरा के इस गांव बरहबतराही में हुई और यहीं से जवान हुए, अब ज़ईफ़ हो गए। आरा भी एक माहौल था हल्का अहबाब का जो अब न रहा। सब लोग या तो इंतकाल कर गए या मुंतकिल हो गए, लेकिन अभी चंद लोग भी बचे हुए हैं जिसे इन हज़रत की बहुत मोहब्बत है। बहुत बहुत शुक्रिया कि दरवाजे तक ये तशरीफ़ ले आए। सबसे पहले हम जानेंगे आपसे, चूँकि जिस ज़माने में आपने शायरी शुरू की होगी या थोड़ी बहुत दिलचस्पी पैदा हुई, तो शायरी का दरअसल ज़ौक़ कैसे पैदा हुआ, कैसे लगा? चूँकि आज के दौर में ये देखा जाता है कि ये धीरे गाहे बगाहे कम होती जा रही है, या यूँ कहें कि अब आखिरी पड़ाव पे बिल्कुल दम तोड़ती हुई नज़र आ रही है। तो थोड़ी सी इस पे आपसे ज़हमत दोबारा चाहेंगे। 1960 में आरा एक अदबी माहौल का गहवारा था जी। और बड़े बड़े शुअरा इकराम यहाँ थे। और ये 1960 की बात है। हम सुनने वालों की हैसियत से वहाँ जाया करते थे। जी जी। तो चंद लोगों ने, हफीज़ बनारसी ने, तलहा रिज़वी बर्क ने, सुल्तान अख्तर ने, अनीस इमाम ने, सबको भैया हम कहा करते थे जी। उन्होंने कहा कि देखो तुम सिर्फ सुना ही मत करो, कुछ कहो भी। जी। देखिए बंद, नहीं, वो रिकॉर्ड चल रहे हैं। कुछ कहो भी। जी। तो घसी पिटी तरीके से हम शेर व शायरी करने लगे। उन लोगों ने खामखा सराहना शुरू किया ताकि मेरा हौसला बढ़े। जी। और ये दौर उसी वक्त से शुरू हुआ और फिर इसकी दिलचस्पी दिनों दिन बढ़ती चली गई। जी। अब एक नशा है शेर व शायरी का, जिसको शराब का नशा लग गया, जी। बगैर उसको चैन नहीं है। वही नशा एक शायर का हुआ करता है। बिल्कुल बखूबी तौर पे मिर्ज़ा असदुल्ला बेग गालिब उर्दू के बड़ी मशहूर और मुमताज़ शायर हैं। मज़ार पे जाना होता है तो उनके मज़ार के पास में एक शेर लिखा हुआ है कि न था कुछ तो खुदा था, न होता कुछ तो खुदा होता, डुबो या मुझको होने न मैं होता तो क्या होता। तो आपकी ज़िंदगी का वो मशहूर शेर ज़रा सा हमारे नाज़रीन को बता दें कि कोई ऐसा शेर जो आपको बहुत ही अपने लिखे हुए पे उम्दा है और लोग उसको पसंद करते हैं, कोई ऐसा मशहूर शेर या बन। एक कता उर्दू की खस्ता हाली पर ये नज़म, ये कता है। जी। उर्दू से पूछा जुल्फ़ तेरी क्यों बिखर गई, संवरी थी जो कि मीर से गालिब से दाग से, कहने लगी नसीब पे रोती हूँ आज मैं, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये तो थी अदबी एतबार से उर्दू ज़ुबान के हवाले से, जो उर्दू ज़ुबान दिनों दिन एक वक्त था जब तरक्की के राह पर गामज़न थी, और आज ये वक्त हो चुका है कि उर्दू हमारे दरमियान से रफ्ता रफ्ता ख़त्म होने के कगार पे है। और हम आपको तारुफ़ कराते चलें, आपको अपने नाजरीन को बताते चलें, वादा कर दें कि जो शख्सियत को आप हमारे दरमियान इस कैमरे के फ्रेम में देख पा रहे हैं, मज़ाहिया शायरी के तौर पे भी आपको बहुत लोग पसंद करते हैं, चाहते हैं। तो हम चाहेंगे कि आप मज़ाहिया एतबार से, चूँकि शायद मेरी जानकारी में, मालूमात में, अकबर इलाहाबादी ने एक वक्त में एक शेर कहा था कि पैदा हुआ वकील तो शैतान ने कहा, पैदा हुआ वकील तो शैतान ने कहा, लो आज से हम साहिब ईमान हो गए। वैसे तो जहन मेरा कमज़ोर हो चुका है जी। और बग़ैर किताब देखे हुए कुछ कह पाना मुनासिब नहीं है, लेकिन फिर भी जी दो एक कताब जी जी आपकी खिदमत में पेश है। जी शुक्रिया। जिस दिल पे चला बैठें उन्हें पूरी इजाज़त, जी। जिस दिल पे चला बैठें उन्हें पूरी इजाज़त, माशूक की तलवार पे पहरा नहीं होता, माशूक की तलवार पे पहरा नहीं होता। जिस दिल पे चला बैठे उन्हें पूरी इजाज़त, माशूक की तलवार पे
पहरा नहीं होता। आशिक ने ख़ता की तो मचा देते हैं आफत, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं। होता। क्या कहने हैं, बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। और एक चंद इशार उसके चाहेंगे कि तो मैं क्या करूं वाला जो बंद था, उसके एक दो लाइनें कि एक मस्जिद के हवाले से था और बेटी का जो दहेज के हवाले से शेर था, थोड़ा सा। मत सुनाओ मुझे फिर जली एक बहू, मत सुनाओ मुझे फिर जली एक बहू, अक्ल ही मार खाए तो मैं क्या करूं। कोई पागल अगर अपने खुद हाथ से अपना ही धन जलाए तो मैं क्या करूं। जुर्म करके भी मुजरिम रिहा हो गया। वाह, क्या कहने हैं, जुर्म करके भी मुजरिम रिहा हो गया। बात हैरत की इसमें तो कुछ भी नहीं। गर्म रिश्वत का इस वक्त बाजार है, वो सजा ही ना पाए तो मैं क्या करूं। वाह, क्या कहने हैं। बाप माँ ने तो बचपन में की परवरिश और बेटे की खातिर सहे दुख पे दुख। और बेटे की खातिर सहे दुख पे दुख। हाँ, बाप माँ ने तो बचपन में की परवरिश और बेटे की खातिर सहे दुख पे दुख। जब मिली नौकरी इनसे होकर अलग अपना चूल्हा जलाए तो मैं क्या करूं। जी। और वो मस्जिद के हवाले जो है तो मंदिर या मस्जिद इबादत का घर, रात दिन आने जाने का है सिलसिला। है तो मंदिर या मस्जिद इबादत का घर, रात दिन आने जाने का है सिलसिला। अब इसी भीड़ में कोई जाए वहाँ और जूता चुराए तो मैं क्या करूं। बहुत शानदार। और आप सभी नाजरीन को वादा करते चलें कि हमारे साथ में जो मशहूर शायर अभी बिहार के हैं, ये आरा से ताल्लुक़ रखने वाले मीर आशिफ आरवी साहब हैं। और मैं जिस जगह से ताल्लुक़ रखता हूँ कैमूर के चैनपुर के हवाले से बखूबी तौर पे कुछ बातें इनके इल्म में भी है। चैनपुर को भी आप बखूबी तौर पे जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं। अच्छी तरह से आपने स्ट्रगल के ताम शुरुआती दौर में आप हाटा से करीब 2 किलोमीटर दूर, चैनपुर से दूर हाटा है। जी बिल्कुल है ना। तो हमारे बहुत सारे जो नाजरीन हैं, जो चाहने वाले हमारे फॉलोअर्स हैं, यकीनी तौर पे आपसे भी वो रूबरू होंगे कि आप उस इलाकों को भी जानते हैं। एक दौर था जब शाहाबाद के ज़िले के ये सारे हिस्से थे, जिसमें रोहतास है, कैमूर है, जो अलग हुआ फिर, और भोजपुर आज मौजूद है। दगा फरेब और झूठे वादे सियासत में सब जायज़ हैं। सियासत में सब जायज़ है। जिन्होंने दी सच्ची हमदर्दी उनको ही नीलाम किया। जिन्होंने दी सच्ची हमदर्दी उनको ही नीलाम किया। मजहब का रखवाला बनकर वोट बिटोरा, उसके बाद कशका खींचा, देर में बैठा, कब का तर्क इस्लाम किया। वाह। मेरी कोशिश ये है कि हम बारहा दाग दहलवी, जोश मलिहाबादी और दीगर शोरा को हम किताबों के हवाले से पढ़ते और जानते हैं, और यकीनी तौर पे उनके मुताला के हवाले से उनके बारे में, उनकी ज़िंदगी की तमाम जद्दोजहद को हमें पढ़ना और जानना भी चाहिए। लेकिन उसके बरअक्स एक किस्सा ये भी है, एक पहलू ये भी होना चाहिए कि हमारे पूर्वज़वार में वैसी शख्सियत भी हैं जो अपनी खिदमत अंजाम दे रही उर्दू के हवाले से, दीगर ज़बानों को तरक्की पजीर करने के हवाले से। तो इसी ज़िम्न में मैं आपसे मुलाकात कर पाया, और मेरी कोशिश हो कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त में कभी फिर दोबारा आपसे मुलाकात हो इंशाल्लाह। बहरहाल इस किताब के हवाले से मैं अपने नाजरीन को वादा करा दूं कि ये किताब बज़्म ज़राफ़त के नाम से पब्लिश हो चुकी है। अभी आपकी ये पहली किताब है ना, मीर आशिफ आरवी साहब की है ये किताब। यकीनी तौर पे इसके कुछ स्क्रीनशॉट मैं इसमें भेज दूंगा, तो और इसके जो ख़ास इशार जो साहब ने आप पढ़े हैं आपने, उसके भी मैं कोशिश करूँगा कि अपने नाजरीन तक ये चीज़ें पहुँच पाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया। इस पूरे क्लिप के हवाले से आपकी राय क्या बनती है, आप हमें कमेंट के ज़रिए से ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, आदाब।